सरकार ने अपने महान विवेक से 3 नए कृषि कानून बड़े खरबपतियों को जमाखोरी की पूरी तरह से छूट देता है। 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने जमाखोरी को बंद करने के लिए एक कानून जारी किया था। तब से आज तक उस कानून के तहत जमाखोरों पर रोक होती है। आज सरकार ने जमाखोरी पर पूरी तरह से छूट कर दी है। दूसरा कानून प्राइवेट मंडियों को चलाने का कानून है, जबकि प्राइवेट मंडियों को इजाजत मिली है कि वह सरकारी मंडियों की तरह काम कर सकती हैं, लेकिन प्राइवेट मंडियों में टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आगे चलते लोग प्राइवेट मंडियों में जाएंगे और सरकारी मंडी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इसके होने से जो आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, जो आपकी गारंटी होती है सरकारी मंडियों से, वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। उनके बंद होने से सिर्फ आपका, किसानों का नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो खेत में मजदूरी मिलती है वो भी पूरी तरह से नहीं मिलेगी, और राशन कार्ड से जो आपको मिलता है उसमें भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद होगा तो हर चीज पर असर होगा। तीसरा कानून ये है कि आपके साथ बड़े बड़े खरबपति आपके गांव आकर आपके साथ सौदा कर पाएंगे। कैसा सौदा? कॉन्ट्रैक्ट पे खेती करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करने से ये होगा कि आपके गांव में या आपके क्षेत्र में अगर बड़े बड़े कंपनी आए और आपसे मान लो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आप 15 किसान हो, आप यहाँ पे गेहूं की खेती करिए, और जब उपज आएगी हम आपसे ये गेहूं 500 रुपए में खरीदेंगे। जैसे जैसे समय निकला, आपने खेती की, गेहूं उगाया, आपका गेहूं तैयार हुआ, आप उस खरबपति के पास गए और कहा कि मेरा गेहूं जैसे आपने सौदा किया था आप खरीद लीजिए। आज का जो नया कानून बना है वो उस खरबपति को अनुमति देती है कि वो आपको मना कर सकता है। वो अपने सौदे पर खरा उतरे या नहीं, वो उसकी मनमानी है। वो आपको जो दाम आपके साथ कानून है, ऐसा कानून है कि अगर आपको कोई आपत्ति हो, आपने सौदा कर लिया किसी कंपनी के साथ, कंपनी ने आपको दाम नहीं दिया, आपका उपज नहीं खरीदा, आपको परे कर दिया, तो आपकी सुनवाई कहीं नहीं है। इस कानून में लिखा है कि आप अदालत में भी नहीं जा सकते, कि आपकी सुनवाई सिर्फ एसडीएम तक होगी। आप मुझे बताइए, एक तरफ आप, दूसरी तरफ बड़े बड़े खरबपति मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो कानून बनाए गए हैं इनका असली मकसद कुछ और है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपकी भलाई के लिए बनाए गए हैं, कहते हैं कि विपक्ष के नेता आपको गुमराह कर रहे हैं, कि आप समझ में नहीं पा रहे हैं कि आपकी भलाई के लिए है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आप एक किसान को जानते हैं, चाहे मथुरा का किसान हो, चाहे वृंदावन का किसान हो, बरसाने का किसान हो, या किसी भी देश भर में कोई भी ऐसा किसान है जिससे सरकार ने पूछा? मुझे बता सकते हैं, लेकिन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये कानून किसी किसान ने नहीं बनाए हैं, किसी नोटों की खेती करने वाले ने इन कानूनों को बनाया है।
गेहूं, धान, बाजरा, गन्ना, मक्के, सब्जियों की खेती करने वाले ने नहीं बनाया ये कानून। ये कानून नोटों की खेती करने वालों ने बनाया है और ये कानून उन्हीं के